हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 24 जुलाई के करंट अफेयर। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियाज़ फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन एट द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट। इसे फंड किया गया है ₹1 करोड़ से अंडर द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कंजर्वेशन कॉर्पस फंड। सेंटर जो है फोकस करेगा इसकी रिसर्च में रिलेटेड टू इट्स हैबिटेट रिस्टोरेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टू सेफगार्ड 4 हॉर्नबिल स्पीशीज़ नेटिव टू वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये होम है ग्रेट हॉर्नबिल का, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल एंड इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के लिए। ये स्पीशीज़ प्ले करती हैं वाइटल इकोलॉजिकल रोल एज सीड डिस्पर्सर, मेकिंग देम एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हावेवर हॉर्नबिल्स जो हैं ये अंडर थ्रेट हैं ड्यू टू द हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के वजह से। ये प्रपोज सेंटर एम करता है टू काउंटर दीज चैलेंजेस थ्रू स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च एंड हैबिटेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है चाइनाज़ मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना ऑफिशियली कमेंस कर चुका है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत नियर द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख लेते हैं। कंप्राइज करता है 5 कैस्केड हाइड्रो पावर स्टेशंस को। टोटल एस्टीमेट इन्वेस्टमेंट है इसका 1.2 ट्रिलियन युआन यानी कि 167.8 बिलियन यूएसडी। एक्सपेक्टेड है इसका पावर जनरेशन 300 बिलियन किलोवाट आवर्स एनुअली और इनफ है इतना पावर करने के लिए टू 300 मिलियन पीपल। सिचुएट करता है ये यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन में, जहाँ से रिवर यू टर्न लेती है नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश पहुँचने से पहले और इवेंचुअली इन बांग्लादेश। ये रीजन जो है सेस्मिकली एक्टिव है और इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। इंडिया और बांग्लादेश जो हैं ये लो रिपेरियन स्टेट्स हैं। बोथ रिलाई करती हैं हेवली ऑन द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र फॉर पर्पसेस लाइक एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। कंट्रोल करना वाटर रिसोर्सेज पे हाइटन कर सकता है टेंशंस बिटवीन चाइना एंड लो रिपेरियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश। इस करके ज़रूरत है कि स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक डायलॉग की बिटवीन चाइना, इंडिया एंड भूटान एंड बांग्लादेश for the transparent water sharing agreement. Therefore, it needs to establish a permanent transboundary river system authority for data sharing, water flow पे, डैम operations पे और disaster forecasting के लिए। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म इन झारखंड। झारखंड इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट। ये एम करता है शोकेस करने के लिए रिच मिनरल हेरिटेज थ्रू गाइडेड माइन टूर्स एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। ये इनिशिएटिव जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का है और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL का। ये सीक्स करता है डाइवर्सिफाई करने के लिए टूरिज़्म को व्हाइल एडुकेटिंग द पब्लिक अबाउट माइनिंग प्रैक्टिसेस एंड लोकल हिस्ट्री। झारखंड होल्ड करता है 40% ऑफ इंडियाज़ मिनरल रिसोर्स, हैज़ लॉन्ग बीन नोन एज द माइनिंग हब। ये प्रोजेक्ट का एम है प्रमोट करना ऑल्टरनेटिव टूरिज़्म को झारखंड में, ऑफ़र करना एजुकेशनल एक्सपोजर टू स्टूडेंट और जनरल विजिटर्स को, हाईलाइट करना इंडस्ट्रियल हेरिटेज और लोकल कल्चर को, क्रिएट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड बूस्ट करना इकॉनमी को। ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूरिज़्म मॉडल है इंडिया का जो कंबाइन करता है इंडस्ट्री, इकोलॉजी और कल्चर को। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इन्हांस करेगा ये टूरिस्ट फुटफॉल इन लेसर नोन एरियाज़, बूस्ट करेगा लोकल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, बिल्ड करेगा अवेयरनेस अबाउट माइनिंग हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, स्ट्रेंथन करेगा कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। नेक्स्ट आता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2025। India celebrates National Broadcasting Day to mark the first ever radio broadcast from Bombay station of the Indian Broadcasting Company in 1927। इंडिया की जो रेडियो जर्नी शुरू हुई थी विद द अमेच्योर रेडियो क्लब्स इन द कैलकाटा एंड मद्रास लॉन्ग बिफोर द स्टेट इंटरवेंशन। जुलाई 23, 1927 में बॉम्बे स्टेशन ने ईयर किया था इंडिया का पहला फॉर्मल ब्रॉडकास्ट अंडर द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी।
ये आईबीसी फाइनेंशियली फेल्ड होती है और ये ओवरटेक कर लेते हैं इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1930 एज द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 1936 में आईएसबीएस को रीस्ट्रक्चर्ड करा गया और इसको रीनेम किया गया एज द ऑल इंडिया रेडियो यानी एआईआर, जिसे हम आज कहते हैं। प्लेस किया गया इसे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज़। इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। आकाशवाणी जो था इसे फॉर्मली अडॉप्ट किया गया एज द नेशनल ब्रॉडकास्टर्स नेम इन 1956। विविध भारती जो था ये लॉन्च हुआ था 57 में। ये पॉपुलर था एंटरटेनमेंट और फिल्म पर्पस के लिए। एआईआर हैड जस्ट 6 स्टेशन इन 1947, कवर करते थे 2.5% ऑफ इंडिया एरिया और 11% ऑफ पॉपुलेशन। आज के टाइम पे एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न एयर करता है प्रोग्राम्स इन 11 इंडियन एंड 16 फॉरेन लैंग्वेजेस रीचिंग ओवर 100 कंट्रीज़। पुडुचेरी लॉन्चेस वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम इन 2025। लीगलाइज करने के लिए अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और प्लान वायलेशंस अक्रॉस यूटी। ये जो स्कीम है it is to bring about thousands of irregular buildings into compliance by allowing owners to apply online and pay prescribed fees। ये कवर करेगा जो स्ट्रक्चर्स बिल्ट हुए हैं या मॉडिफाइड हुए हैं बिटवीन May 1, 1987 एंड July 16, 2025। एप्लीकेंट्स इसके लिए सबमिट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द स्कीम नोटिफिकेशन डेट। रिक्वायरमेंट है इसके लिए डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द बिल्डिंग प्लान, सर्टिफिकेट्स एंड परमिट्स, एक डिटेल चेकलिस्ट गाइड सबमिशन की। द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है एक ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम जिसे OBPS कहते हैं, मैनेज करने के लिए एप्लीकेशंस को, प्रिवेंट करने के लिए सर्विस डिस्कनेक्शन और डिमोलिशन के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसके लिए एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। 5,000 अप्लाइज टू द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और 10,000 टू अदर स्ट्रक्चर्स। स्क्रूटनी फ़ीस रहेगी इसकी 20 पर स्क्वायर मीटर फॉर द रेजिडेंशियल एंड 50 पर स्क्वायर मीटर फॉर नॉन रेजिडेंशियल। रेगुलराइजेशन चार्जेस लगेंगे जो वेरी करेंगे 500 पर स्क्वायर मीटर फॉर रेजिडेंशियल और 750 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर मिक्स्ड यूज़ या फिर स्पेशल बिल्डिंग्स के लिए, और 1000 पर स्क्वायर मीटर लगेंगे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए। द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो स्क्रूटनाइज करेगा एप्लीकेशन को इंश्योर करने के लिए कंप्लायंस विद सेफ्टी नॉर्म्स। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करें। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।